हेलो गाइस, दिस इज राहुल टेकिंग यू टू माइक्रो क्लासेस न्यू वीडियो। हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। उसमें आज की क्लास का हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी या फिर टीचिंग ऑफ इंग्लिश, जो भी आप कहना चाहें। इंग्लिश की ये 4th क्लास है। इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंग्लिश के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या फिर एम्स होते हैं, डिफरेंट लेवल्स पे क्या क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एट डिफरेंट लेवल्स। मैं पहले ही एम्स और ऑब्जेक्टिव के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। इंग्लिश के जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं में, लेकिन ये क्वेश्चन आपका कई बार आया हुआ था, इस वजह से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कुछ इस तरह से आता है। इंग्लिश के जो एम्स कह देंगे या फिर ऑब्जेक्टिव कह देंगे या फिर दोनों कह देंगे में डिफरेंट लेवल्स पे क्या क्या होते हैं, या तो प्राइमरी लेवल पे, फिर सेकेंडरी लेवल पे, या फिर जूनियर या फिर सीनियर लेवल पे, जो भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। मैंने प्राइमरी और जूनियर लेवल पर, सीनियर व सेकेंडरी लेवल पर 15-15 ऑब्जेक्टिव लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये आपका शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन जो भी आप बनाना चाहें, इससे आपका कुछ भी बन जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप 10-10 लिख सकते हैं, लॉन्ग आ जाए तो आप 15 ही थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, आपके दोनों हो जाएंगे ये। अब बात कर लेते हैं आपके एम्स व ऑब्जेक्टिव की। प्राइमरी लेवल पर या फिर जूनियर लेवल पर, छोटे लेवल पर हम अंग्रेजी के क्या क्या उद्देश्य रखते हैं। अब छोटे लेवल पर हमारे अंग्रेजी सिखाने के उद्देश्य ये होते हैं, पहला तो वह बच्चा अंग्रेजी बोलना सीख जाए, उसे समझना सीख जाए, उसे लिख ले, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना सीख ले। वो बेसिक हमारा ये होता है उनको इंग्लिश सिखाने का। इसके साथ ही भाषा सिखाते सिखाते हम उन्हें थोड़ी थोड़ी ग्रामर सिखा दे, बेसिक स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या फिर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ये छोटी छोटी बातें हम प्राइमरी लेवल पर सिखाते हैं। प्राइमरी लेवल पर हम उन्हें ग्रामर नहीं सिखाते, मूल रूप से पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी थोड़ी ग्रामर बताते रहते हैं लिटरेरी फॉर्म में ही। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं आपके। टू मेक देम एबल, आप यहाँ पर टू मेक देम एबल लिख सकते हैं या फिर टू अनेबल देम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, दोनों ठीक हैं। ये टू अनेबल देम या फिर टू मेक देम एबल। कभी कुछ स्टूडेंट रटें कि इस सेंटेंस के साथ तो टू मेक देम एबल आया हुआ है और इस सेंटेंस के साथ टू अनेबल देम आया हुआ है, दोनों सेम ही होते हैं। फर्स्ट हो जाता है हमारा टू मेक देम एबल टू यूज इंग्लिश लैंग्वेज। हम बच्चों को इस लायक बनाना चाहते हैं कि वे अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सके। ये मैंने आपको बताया था। टू मेक देम एबल टू यूज सिंपल इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, अंग्रेजी भाषा की सामान्य स्ट्रक्चर्स, छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव पॉजिटिव, ये छोटे छोटे इंग्लिश के जो स्ट्रक्चर्स है ये बच्चा सीख ले। टू हेल्प देम टू यूज एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश एट डिफरेंट सिचुएशंस, उनकी हम मदद करना चाहते हैं या उन्हें इस योग्य बनाना चाहते हैं कि वे अंग्रेजी भाषा को समझ ले और प्रयोग कर ले अलग अलग स्थितियों में। घर पर, इस विद्यालय में, दोस्तों के साथ अलग अलग स्थितियां होती हैं, उन सभी स्थितियों में वे अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर ले। प्रभावी व पूरा प्रयोग न कर ले, लेकिन बेसिक रूप से तो प्रयोग कर ही ले। टू मेक देम एबल टू प्रेजेंट देयर थॉट्स आइडियाज व्यूज इन इंग्लिश, इस लायक बना सके हम बच्चों को कि जिससे कि मैं अपने विचार, अपनी सोच, अपने जो ओपिनियन व्यूज हैं उनके दिमाग में अंग्रेजी में मैं दूसरों को बता सके। यह भी एक तरह से भाषा प्रयोग करने का ही रूप हो गया कि हम भाषा प्रयोग करना सिखा रहे हैं उन्हें। फिफ्थ हो जाता है टू मेक देम एबल टू अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज, उन्हें इस लायक बनाना जिससे कि मैं भाषा समझ ले। अगर कोई भाषा बोलता है, अंग्रेजी बोलता है, तो बच्चे समझ ले, उन्हें इस लायक बनाना। टू मेक देम एबल टू रीड मटेरियल इन इंग्लिश विद अंडरस्टैंडिंग, इस लायक बनाना उन्हें जिससे कि मैं अंग्रेजी पढ़ ले समझ के साथ, विद अंडरस्टैंडिंग, ऐसा ही नहीं सिर्फ पढ़ ले, समझ के साथ पढ़ ले। टू मेक देम एबल टू एक्वायर मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस व्हाइल रीडिंग, और इस लायक बनाना अगर मैं भाषा पढ़ रहे हैं अंग्रेजी, जो शब्द लिखे हुए हैं, जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, उनका अर्थ निकाल सके सही, उनका सही सही अर्थ निकाल सके पढ़ते टाइम, इस लायक बनाना हमें बच्चों को। 8 हो जाता है टू एनरिच देयर एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी, उनकी एक्टिव व पैसिव वोकैबुलरी बढ़ाना, मतलब उनके मीनिंग लर्न तो नहीं करा सकते हम मीनिंग को बच्चों को, लेकिन उन्हें अंग्रेजी भाषा का यूज कराते कराते इस लायक कर देना कि उनके इतने मीनिंग अपने आप लर्न हो जाएं जिसको वे डेली लाइफ में यूज कर सके। एक्टिव वोकैबुलरी होती है आपकी वो जिसे आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। पैसिव वोकैबुलरी आपकी वो होती है जिसे आप डेली लाइफ में नहीं बोलते, ये वर्ड बहुत ही कम यूज होते हैं और कभी कभी आपके याद भी नहीं आते इसका मतलब क्या था। अगर कोई बोले तो समझ लेंगे आप कि हाँ इसका मतलब ये है या इसका मतलब ये हो सकता है, लेकिन आप जल्दी जल्दी इंग्लिश बोल रहे हैं, उसमें आप भूल जाते हैं कि ये कुछ वर्ड था वो याद नहीं आ रहा, वो आपकी पैसिव वोकैबुलरी होती है।
टू अनेबल दैम टू यूज सिंपल स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश, ये सेंटेंस हटा देना, यहाँ पर गलती से लिख गया। टू अनेबल दैम टू यूज सिंपल स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा की जो सिंपल स्ट्रक्चर्स होती हैं उन्हें इस लायक बनाना कि वे उसे यूज कर सकें, समझ सकें, लिख सकें, अगर कोई बोले उसके अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया दे सके। ये भी बात ऊपर बता चुका हूं मैं। टू अनेबल दैम टू रेस्पॉन्ड टू अ शॉर्ट क्वेश्चन इन इंग्लिश, अगर बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछता है छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर में दे सके, इस लायक हमें बच्चों को बनाना है छोटे लेवल पे। टू अनेबल दैम टू राइट सिंपल सेंटेंस इन इंग्लिश, बच्चों को इस लायक बनाना हमें कि वे छोटे छोटे सेंटेंस अंग्रेजी में लिख सके, पर भारी रूप से पूरे बड़े बड़े पैराग्राफ न लिख सके, छोटे छोटे सेंटेंसों के रूप में अपनी बात को कह सके, उसे लिख सके। टू डेवलप देयर लिंग्विस्टिक स्किल्स, भाषा के जो कौशल होते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उन पर बच्चों की कमांड बढ़ाना, उनका विकास करना बच्चों के लिए। टू मेक दैम अवेयर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स एंड यूजेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के अलग अलग यूज होते हैं, अलग अलग फॉर्म होती हैं, उनके बारे में बच्चों को बताना, बच्चों को अंग्रेजी भाषा के रूपों और प्रयोगों को बताना। टू डेवलप देयर ह्यूमन मोरल्स, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन पावर, ये पावर है POWER, टू डेवलप देयर ह्यूमन मोरल्स, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड पावर एटसेट्रा, जो बच्चों के नैतिक सिद्धांत होते हैं, भाषा के द्वारा हम अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं उन्हें, जिससे कि बच्चों में सृजनात्मकता बढ़े, इमेजिनेशन पावर बढ़े, उन्हें कहानियों के द्वारा बच्चे कल्पना करते हैं ना कि ये लड़का गया था कुएं के पास, अगर हम होते क्या करते, उनकी कल्पना शक्ति बढ़ाना, उनमें नैतिकता लाना, ऐसे गुणों का विकास करना भाषा के द्वारा। टू राइज द लेवल ऑफ देयर कोग्निटिव एबिलिटी, भाषा जो है हमारे संज्ञानात्मक विकास में आती है, आप साइकोलॉजी में पढ़ोगे ग्रोइंग अप में, भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है। अगर आप किसी को भाषा सिखाते हैं या भाषाई कौशलों का विकास करते हैं, इस तरीके से हम उसके कोग्निटिव एबिलिटी, जो संज्ञानात्मक योग्यता है, उसको बढ़ा रहे हैं। ये जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, प्राइमरी या जूनियर या छोटे लेवल के हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बड़े लेवल के बच्चों के लिए, सेकेंडरी या सीनियर बच्चों के लिए क्या क्या होते हैं। प्राइमरी लेवल पर हम सिर्फ बच्चों को भाषा सिखाते हैं, भाषा को बोलना लिखना वगैरह सिखा देते हैं, थोड़ी बहुत ही ग्रामर, लेकिन सेकेंडरी लेवल पर हम बच्चों को पूरी ग्रामर सिखाते हैं। इसके अलावा जो लैंग्वेज की फॉर्म्स होती हैं, प्रोज, पोएट्री, ये क्या होती हैं, इनको लिखना व बोलना सिखाते हैं। क्रिएटिविटी वे में लैंग्वेज कैसे यूज करें, बच्चे अपना कुछ बनाकर भाषा में कैसे यूज करें, ये भी हम सेकेंडरी लेवल पर सिखाते हैं। इसके अलावा आपके पंक्चुएशन वगैरह प्रॉपर कैसे लगाएं बच्चे, मतलब भाषा का शुद्ध रूप सिखाना बच्चों को, ये सब हमारा सेकेंडरी लेवल पे आ जाएगा। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है टू मेक देम एबल टू यूज लैंग्वेज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट मीन्स विभिन्न संदर्भों में, कभी भाषा आपको अलग तरीके से यूज करनी होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज प्रिंसिपल के आगे अलग भाषा यूज करेंगे, आप दोस्तों के साथ अलग भाषा यूज करेंगे, कोई लेटर लिखना है उसकी भाषा अलग रहेगी, कोई एप्लीकेशन लिखनी है उसकी भाषा अलग रहेगी। विभिन्न संदर्भों में जैसा संदर्भ ऐसी आप भाषा का यूज करें। टू मेक देम एबल टू यूज इंग्लिश फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली, इंग्लिश आप एक्यूरेटली यूज करें और फ्लुएंटली, अगर आप स्पीकिंग कर रहे हैं तो फ्लुएंटली करें, ज्यादा अटके मत और सही बोले। टू थिंक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के बारे में सोच सके, अंग्रेजी भाषा क्या है, उसकी साइकोलॉजी कैसी होती है, कहाँ कहाँ पर हम कैसे सेंटेंस वगैरह यूज कर सकते हैं, आप अंग्रेजी भाषा के बारे में कुछ सोच सके या अंग्रेजी भाषा में अपने विचार प्रस्तुत कर सके, यह सब हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर होते हैं उनको देख सके, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, उनका एनालिसिस कर सके आप, वर्ब कैसे यूज हो रही है। हेल्पिंग वर्ब को मैं पहले ले जाता हूँ, आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आ जाता हूँ, आपका पैसिव बन गया। ऐसी ऐसी जो स्ट्रक्चर है उनको आप एनालिसिस कर सके कैसे बन रही है हमें। टू कंपोज फ्रीली इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश जो राइटिंग होती है, आप कोई भी प्रोज, पोएट्री वगैरह कोई भी अपनी बात लिखना चाहते हैं, कोई भी अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, पोएट्री के माध्यम से, प्रोज के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, आप फ्रीली लिख सकें इंग्लिश राइटिंग को, ये उसके लिए है। टू मेक दैम फैमिलियर विद लिटरेरी फॉर्म्स, आपको जो भाषा के जो फॉर्म्स होती हैं, जानराज होते हैं, जैसे प्रोज, पोएट्री, ड्रामा वगैरह, इन सब के बारे में बताना ये कैसे होती हैं, इस लायक बनाना कि आप इन्हें खुद पढ़ सके, समझ सके। टू रीड इंग्लिश लिटरेचर प्रॉपरली लाइक नॉवेल्स, यस, इंग्लिश के जो लिटरेचर होता है उसको आप अपने आप खुद पढ़ लें, समझ लें, इस लायक बनाना आपको। टू एक्वायर अ वोकेबुलरी ऑफ 2500 वर्ड्स, मिनिमम आपकी 2500 वर्ड तो याद हो ही, इस लायक आपको बनाना सेकेंडरी लेवल पर ये एक ऑब्जेक्टिव होता है। टू यूज रेफरेंस मटेरियल लाइक, आपको इस लायक बना देना, आप
इंग्लिश की रेफरेंस बुक यूज कर सको, जैसे कोई डिक्शनरी हो गया, या फिर इसके अलावा कुछ रैपिडेक्स वगैरह की इंग्लिश स्पीकिंग की बुक्स आती हैं, उनको अपने डेली लाइफ में यूज कर सको। इस लायक बनाना आपको। टू यूज करेक्ट पंक्चुएशन आर्टिकल्स इडियम फ्रेजेस इन इंग्लिश, आपको इस लायक बनाना। अब जो पंक्चुएशन कोमा कहाँ लगेगा, सेमी कोमा कहाँ लगेगा, ये सब आप इंग्लिश लिखते हुए सही लगाओ। आर्टिकल्स कैसे यूज करने हैं आपको, ए एन दी, ईडियम, आपको ईडियम का प्रभावी यूज कैसे करना है, और फ्रेजेज, ये भाषा में सौंदर्य लेकर आते हैं, इनको आपको अंग्रेजी में कैसे यूज करना है, ये सब आपको सिखाना। टू टेक पार्टिसिपेट इन लॉन्ग इंग्लिश कन्वर्सेशन, जो लंबी लंबी अंग्रेजी के भाषण है उनमें आपको पार्टिसिपेट लेना सिखाना। एक के बाद एक सेंटेंस आप कैसे जोड़े, अपनी स्पीच को लंबा कैसे करें, यह सब आपको सिखाया जाता है सेकेंडरी लेवल पर। टू मेक देम रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन करंट ईरा और जॉब मार्केट, वर्तमान समय में अंग्रेजी की क्या महत्व है, और अगर आप नौकरी करने जाओगे वहां पर अंग्रेजी कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगी, यह सब आपको सेकेंडरी लेवल पर सिखाया जाता है। टू मेक देम फैमिलियर विद ग्रामेटिकल रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स, ग्रामर के क्या क्या रूल होते हैं, कैसे काम करते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या क्या होती हैं, किस तरह से, मतलब ग्रामर की पूरी नॉलेज आपको सेकेंडरी लेवल पर ही दी जाती है मुख्य रूप से। टू अनेबल दैम टू यूज द क्रिएटिव लैंग्वेज बेस्ड ऑन देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, हर व्यक्ति का अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, मूवी देख रहा है, वो कोई नोवेल पढ़ रहा है, उसमें भाषा का अलग तरीके से प्रयोग किया हुआ है। अब वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भाषा का क्रिएटिव यूज कैसे करेगा, यह सब बच्चों को सेकेंडरी लेवल पे सिखाया जाता है। टू यूज द एस्थेटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, सौंदर्यात्मक फंक्शन भाषा का, भाषा में सौंदर्य कैसे बढ़ाएं हम, या भाषा बोलते टाइम उसमें सौंदर्य कैसे दर्शाएं। एक सिंपल सेंटेंस ना कह दे गिव मी दिस, उसमें प्लीज, इसके साथ और कुछ एक्स्ट्रा, वुड यू लाइक टू गिव मी दिस, कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंस वगैरह या फिर इडियम वगैरह लगा के हम भाषा का सौंदर्य कैसे बढ़ाएं, ये सब आपको सेकेंडरी लेवल पे सिखाया जाता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं बड़े बच्चों के लिए सेकेंडरी लेवल पे, सीनियर लेवल पे, और ये ऑब्जेक्टिव आपके छोटे बच्चों के लिए हो जाते हैं प्राइमरी लेवल पे, जूनियर लेवल पे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। बीएड की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।